कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल यहाँ पर गौतम बुद्ध पार्क है और वहाँ पर एक 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया था, यानी कि इसको एक धार्मिक टूरिज़्म के तौर पर किया जाना था। और इसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर जो भी देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके स्वरूप को बनाया जाएगा ताकि लोग एक ही जगह पे आके यहाँ के दर्शन कर सकें। लेकिन अब उसमें हुआ यह है कि बसपा ने इस बात का पूरी तरह से विरोध कर दिया है। बसपा की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने बाकायदा इस मामले को लेकर ट्वीट भी कर दिया है और उसके बाद से इस पर राजनीति गर्मा गई है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इस बात को लेकर जब ये पूरा मामला आया सामने तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो आपको वो तो सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये पूरे मामले में होना ये था कि पार्क के जो आसपास की ज़मीन थी उसको लिया जाना था और फिर उसमें धार्मिक टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ पर कई सारी चीज़ें बननी थी। तो पहले आपको ये बताते हैं कि जब ये पूरा मामला गरमाया तो वहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना था। कोई दूसरा पार्क ढूंढ लिया जाए, बनी हुई चीज को विनिष्ट न किया जाए, क्योंकि दूसरी चीज रखी जाती तो इसका मान पान कम हो जाएगा। ये व्यवस्था दूसरी जगह कर ली जाए, दूसरा पार्क बना लिया जाए। व्यर्थ जमीन पड़ी है उस पे हो जाए, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, हो जाए भाई। इधर बुद्ध जी हैं, पीछे शिव। जब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई तो जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि यहाँ पर पार्क को हटाकर वहाँ पर उस तरह का कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि जो इसके आसपास की ज़मीन थी उस पे यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बनाने की बात थी। लेकिन अभी इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि पार्क को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह शिवाला, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का शिवाला है उसको बनाया जाएगा। तो इस पर नगर निगम के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, कानपुर में हम कुछ थीम पार्क्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कानपुर में जो आज़ादी का इतिहास है वो एक थीम पार्क है, शिवालय पार्क है, और कानपुर में जो इंडस्ट्री का इतिहास रहा वो थीम पार्क है। इन सभी पार्क्स को बनाने के लिए हमने विभिन्न जगह का भी सर्वे किया है। उसी अनुक्रम में बुद्धा पार्क के जो आसपास ज़मीन है उसका सर्वे भी किया गया था। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल ज़मीन का सर्वे यहाँ पर किया गया है। लगभग 12 एकड़ में अभी ये बुद्धा पार्क जो डेवलप है उसके पीछे काफ़ी लगभग 20 से 25 एकड़ में लैंड थी, उसी का सर्वे किया गया था। अभी फ़िलहाल कोई प्रस्ताव फाइनल नहीं किया गया है, जैसे प्रस्ताव फाइनल होगा हम आपको बताएंगे। नहीं, देखिए, बुद्धा पार्क जो डेवलप है, हमारा इसमें ये प्लान था कि जो बुद्धा पार्क के पीछे लैंड खाली पड़ी है उसको एक अच्छे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम विकसित करें, जिससे जो स्थान खाली पड़ा है वहाँ पर भी लोग आ सके, उसका विकास हो सके और लोगों को घूमने के लिए एक बेहतर स्थान मिले। बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क के रूप में नहीं बदला जाएगा, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल अब नगर निगम के अधिकारियों के बात से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है कि पार्क को हटाकर फिर यहाँ पर शिवाला बनाया जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस मामले को लेकर पूरी राजनीति भी गर्मा गई है और अब देखना ये होगा कि पार्क को हटाकर यहाँ पर शिवाला बनाया जाता है या फिर इसके आसपास की ज़मीन को अधिग्रहित किया जाता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला।